सर्दियों की शुरुआत में आयोनिया में अभी अभी भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। एक आदमी 2.5 घंटे पैदल चलकर गहरी पहाड़ियों में पहुंचा। वहां जंगल में जिंदा रहने के लिए आग जलाना सबसे जरूरी था। उसने जमीन पर एक समतल जगह चुनी, आसपास से पत्थर उठाए और गोल घेरा बनाकर आग जलाने की जगह बनाई। क्या वो सच में इस ठंडी रात को जिंदा निकाल पाएगा? शरीर को गर्म करने के लिए उसने सूखी लकड़ी की छाल और पतली टहनियां बीच में रखी और फायर गन से आग जलाई। धीरे धीरे गर्माहट फैलने लगी। आग जलने के बाद उसने तुरंत अपना ठिकाना मत बनाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ देर करना खतरे को न्योता देना था। उसने 2 लकड़ियों को जोड़कर एक बड़े पेड़ की जड़ से टिकाया और उन्हें त्रिकोण आकार में खड़ा करके ढांचा बनाया। मोटी लकड़ियों को ऊपर टिकाया और रस्सी से कसकर बांधा। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद फ्रेम तैयार हुआ। फिर उसने बैग से इंसुलेशन वाली चादर निकाली और लकड़ी के ढांचे पर बिछाकर दोनों तरफ ढक दिया। दरारों में टहनियां और पत्ते भर दिए। अब बस देखना ये था कि ये छोटा शेल्टर ठंडी हवाओं को रोक पाएगा या नहीं। इसके बाद उसने एक फोल्डिंग बेड निकाला और अंदर बिछा दिया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन अपने छोटे से शेल्टर में वह सुकून से बैठ गया। पर अंधेरा अभी बाकी था और खतरा भी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, ठंड और तेज होने लगी। उसने सोचा कि सामने के दरवाजे को और मजबूत करना होगा। उसने बराबर लंबाई की लकड़ियां काटकर फ्रेम में लगाई और रस्सी से कसकर बांध दिया। थकान के बाद उसने 2 सॉसेज और टमाटर आग पर सेके। रोटी में लपेटकर खाते ही उसकी सारी थकान मिट गई। जंगल में ये एक छोटा सा दावत जैसा था। रात की भारी बर्फबारी ने पूरे जंगल को ढक दिया। उसने लकड़ियों और रस्सी से एक पर्दा बना लिया ताकि ठंडी हवा और न घुसे। लेकिन ठंड ने नई मुश्किल भी खड़ी कर दी। अब आग बचाए रखनी सबसे बड़ी जंग थी। उसने बर्फ से ढकी लकड़ियों को काटकर आधा आधा किया और आग के लिए जमा कर लिया। जब गर्मी फिर से फैलने लगी, तभी जाकर उसने उस सफेद ठंडी जगह पर आराम महसूस किया। उसने एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा आग के पास टिका कर रखा ताकि आग लगातार चलती रहे। फिर अपने हाथों से बनाए छोटे घरक में घुस गया और बाहर गिरती बर्फ को देखते हुए उसे मन में गहरी शांति महसूस हुई। कुछ देर बाद उसने चुकंदर उबालने रखा। बाहर हर तरफ सफेद बर्फ थी। उसने आंखें बंद करके आग की चटकती आवाज सुनी और उस पर गहरा सुकून महसूस किया। अगली सुबह धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर बिखरी और जंगल बेहद खूबसूरत लगा। उसने कद्दू पकाया और उसकी खुशबू से छोटा सा शेल्टर घर जैसा लगने लगा।